नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है उद्योग। क्लास 8th का है और चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि उद्योग होते क्या हैं। तो सबसे पहले ये है एक आर्थिक गतिविधि। उद्योग क्या है? उद्योगों का संबंध जो है वो आर्थिक गतिविधियों से। जहाँ पर भी आर्थिक शब्द आ जाए आपको समझना है पैसे से संबंधित कोई बात हो रही है। तो ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इससे क्या होता है? हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, खनिजों का निष्कर्षण करते हैं, यानी कि खनिजों को खनन करते हैं और हमारी क्या करते हैं? सेवाएं प्रदान करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? उद्योग बोलते हैं। दूसरी भाषा में आप समझना चाहो कि कच्चे माल से हम कीमती या मूल्यवान वस्तु बनाते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? उद्योग बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल देख लो आप। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने कपास खेती की, जैसे हमने पिछली कक्षा में बात करी थी कि मुख्यतः आर्थिक क्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। प्राथमिक क्रिया वो होती है जिसमें हम प्रकृति से जो है भरण पोषण करते हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो केवल इतना होता है कि प्रकृति से हमारा गुजारा हो जाए। द्वितीय क्रिया में क्या करते हैं? हम उत्पादन करते हैं। प्रकृति से जितने भी संबंधित काम होते हैं वो प्राथमिक में, फिर उसके उत्पादन से संबंधित द्वितीय में, और तृतीय में होते हैं सेवाएं प्रदान करना, और चतुर्थ में होते हैं मनोवैज्ञानिक और विभिन्न प्रकार के दार्शनिक लोग। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने कपास पैदा किया तो हमने कृषि करी, वो कौन सी एक्टिविटी है? प्राथमिक। प्राथमिक का और एग्जाम्पल भी हमने लिया था, जैसे कृषि करना, आखेट करना, पशुपालन करना, ये किस में आएंगे? प्राथमिक क्रिया में। कपास उत्पादन कर लिया, कपास से जैसे मेरी टी शर्ट है वो पैदा करनी है, तो कपास कहाँ आएगा? फैक्ट्री में आएगा। फैक्ट्री को ही हम क्या बोलते हैं? उद्योग। ठीक है, इंडस्ट्री यहाँ पे आएगी। जैसे हमें टी शर्टों का क्या करना है? उत्पादन करना। इसमें क्या बोल रहे हैं? वस्तुओं का उत्पादन। तो वहाँ पे हम क्या बनाएंगे? टी शर्ट ही टी शर्ट बना लेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाओं को विनिर्माण क्रिया से कच्चे माल को बहुमूल्य उत्पाद में बदलना ही क्या है? उद्योग का मुख्य काम है। यहाँ पे फैक्ट्री में आ गया कपास, कपास से धागे बनेंगे और टी शर्ट का जो है हम उत्पादन करने लग जाएंगे। अब ये जो टी शर्ट है, टी शर्ट को एक स्थान से कस्टमर तक पहुँचाना ही क्या कहलाता है? सेवाएं कहलाता है, जिसको हम शामिल करते हैं तृतीय क्रियाकलाप में। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल था। द्वितीयक में क्रियाकलाप है कौन सी? फैक्ट्री या इंडस्ट्री सेटअप करना। ठीक है दोस्तों, जैसे लोहा इस्पात है, जैसे हम खनिज करके, दूसरा क्या है? खनिजों का निष्कर्षण। खनिजों को हम धरती से निकालते हैं, फिर उससे बहुमूल्य जो है उत्पाद बनाते हैं और कस्टमर तक जो है वो सेल कर देते हैं। तो जो उत्पाद हम बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोल देते हैं, उद्योग बोल देते हैं। जैसे लोहा इस्पात है, जैसे हम लोहे को पृथ्वी से खनन करके प्राप्त करते हैं, फिर उससे विभिन्न प्रकार के जो हैं कीमती सामान बना लेते हैं। जैसे जितने भी इक्विपमेंट मिलते हैं, जैसे बोर्ड है तो इसकी फ्रेम जो है वो है एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम हमने कहाँ से प्राप्त किया? पृथ्वी से खनन करके प्राप्त कर लिया, उसको प्रोसेस किया, फिर हमने विभिन्न प्रकार के उत्पादन पैदा करे। कहाँ पे? फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में। उसी को क्या किस में शामिल करेंगे? इंडस्ट्री में शामिल कर लेंगे। तो एक और उदाहरण है किसका? लोहा इस्पात का। कोयला उद्योग ये भी है। कोयले को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? खनन करके प्राप्त करते हैं। कहाँ से? पृथ्वी के अंदर से। और पर्यटन सेवा, पर्यटन सेवा जो है वो भी इसमें शामिल करते हैं। किस में? उद्योग या इंडस्ट्री में। वैसे जो सेवा का जो काम है, सेवाएं देना, वो है तृतीय क्रियाकलाप में, यानी कि हम अपनी सर्विस जो है किसी दूसरे कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे पर्यटन है, जैसे आप ताजमहल घूमने गए तो ताजमहल देखने के लिए जब आप जाते हो वहाँ पर ट्रेवलर्स होते हैं, तो वो आपको क्या बोलेंगे कि मैम हमारी गाड़ी में, सर हमारी गाड़ी में आ जाओ, हम आपको क्या दिखा के लेके आएंगे? ताजमहल। ठीक है, तो वो अपनी क्या दे रहे हैं? वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमने बात करी कि आर्थिक क्रिया क्या? उद्योग। द्वितीय क्रियाकलाप हो गया कि द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। ठीक है, इसके बाद में हमने ये भी बात करी कि कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य उत्पादों के रूप में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? उद्योग कहलाता है। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि उद्योग के कितने प्रकार होते हैं।
इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे उद्योगों के मुख्यतः कौन कौन से प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, लेकिन वर्तमान कंडीशन में बहुत सारे जो है इसके सेक्टर जो है वो उभर के सामने आ रहे हैं। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू बुक चलेंगे, उसमें जो है आपके 3 प्रकार जो है वो बताए गए हैं। कच्चा माल आधारित उद्योग, आकार आधारित उद्योग, स्वामित्व के आधारित उद्योग। तो यानी कि बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, बेसिस ऑफ साइज एंड बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि उसको कौन ऑन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कच्चा माल पे आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। जैसे कच्चा माल जो है हमने प्रकृति से प्राप्त किया और फिर जो है उसको प्रोसेस करके जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ उसको बना दिया। जैसे हम कृषि करते हैं, तो कृषि से हम जितने भी इसके ऊपर कृषि पर आधारित जितने भी उद्योग हैं वो कौन से हैं, कृषि आधारित। जैसे हम बात करें गेहूं का उत्पादन करते हैं, चावल उत्पादन करते हैं, खाद्य सामग्री जितनी भी होती है वो हम जैसे कृषि पे आधारित उद्योगों पे ही होती है। जैसे हम तेल, जैसे खाद्य में हम जानते हैं, जैसे आप शहरों में यदि रहते हो तो आपने देखा होगा राजभोग का आटा है, ठीक है, एवरेस्ट का आटा है, और एक कई प्रकार के जो है आटे आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो वो क्या है, खाद्य संसाधन जितने भी हैं जो कृषि के ऊपर आधारित हैं वो कौन से हैं, कच्चा माल आधारित उद्योग होते हैं। जैसे तेल है, जैसे फॉर्चून का तेल आता है अडानी का, वो क्या है, कृषि आधारित ही उद्योग है। ठीक है, जैसे इंजन ऑयल आता है राजस्थान में, वो तेल आधारित है। सूती वस्त्र जितने भी होते हैं, जैसे जितने भी कपड़े बनाए जाते हैं तो वो किसके ऊपर आधारित होते हैं, जैसे कपास आया और उससे हमने कपड़े बनाने चालू कर दिए, तो हमने कच्चा माल क्या हुआ, सूती वस्त्र। ठीक है, इसमें सरसों मिल गई, कच्चा माल हो गया, तेल उससे निकाल लिया। यहाँ पे खाद्य संसाधन जैसे बिस्किट वगैरह हैं, जितनी भी इंडस्ट्री जो है, तो कच्चा माल क्या हो गया, अनाज, और उससे जो डेवलप होने वाली जो है सामग्री है वो किस में आएंगे, कृषि आधारित। डेयरी है, जैसे डेयरी दूध वगैरह है वो कलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो क्या कर लेते हैं, मार्केट में दूध पनीर वगैरह जो है सप्लाई कर देते हैं। तो रॉ मटेरियल क्या हुआ इसके लिए, दूध वगैरह। तो दूध जो इसका एग्जाम्पल लें, जैसे अमूल है, सर्स है, लोटस है। ठीक है, तो ये कई प्रकार इसके एग्जाम्पल हो गए। चर्म उद्योग है, जैसे पशुपालन से ऊपर की चर्म जो होती है वो उतार ली जाती है और फिर उससे कच्चा माल क्या हो गया, पशुपालन की ऊपर की त्वचा या चर्म, तो उससे क्या बना दिए जाती हैं, जैसे चप्पल जूते वगैरह जो बना दिए जाते हैं। तो ये क्या है, कृषि आधारित है। कच्चा माल इनके लिए आवश्यक है, जो कहाँ से पूरा किया जाता है, कृषि से पूरा किया जाता है। अब बेसिस हम बात करें कि समुद्र पर आधारित जो है खेती वो कौन सी होती है, समुद्र आधारित जो है उद्योग कौन से होते हैं। तो इसमें खाद्य संसाधन, जैसे समुद्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, उनको खाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बात करें जैसे मत्स्य तेल आता है, जैसे मछलियों का जो तेल आता है वो कौन सी में आएगा, समुद्र आधारित। ठीक है, लेकिन इनके लिए जो कच्चा माल है, जैसे मछली हो गई, और इसमें जो है मछली उससे ही तेल प्राप्त किया जाता है। फिर बात करें कच्चा वन आधारित जो है वो कौन से उद्योग होते हैं, जैसे कागज़ होता है। तो कागज़ के लिए हमें कच्चा माल क्या ज़रूरी है, तो इसके लिए पेड़ ज़रूरी हैं, इनसे हम लुगदी या कागज़ बना लेते हैं। पेड़ों से ही हम क्या बनाते हैं, औषधियों का निर्माण करते हैं। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आप फेयर लवली वगैरह, फेयर एंड हैंडसम वगैरह, तो इनमें क्या ग्वार पाठा या विभिन्न प्रकार की जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो इनमें काम ली जाती हैं। तो जैसे आपने पतंजलि का नाम सुना होगा, तो वो सारे उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ से, हिमालय वगैरह की जड़ी बूटियों से निर्मित होते हैं। वहीं पे केमिकल जितने भी होते हैं, रसायन वगैरह, वो भी कहाँ पे, वन आधारित ही इंडस्ट्री होती हैं वो। तो रसायन वगैरह जो भी प्राप्त होते हैं वो कच्चा माल उनके लिए क्या है, पेड़ पौधे हैं। फर्नीचर है, तो फर्नीचर के लिए कच्चा माल क्या है, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों को काट के सुखाकर उनसे जो है फर्नीचर डेवलप किया जाता है, जैसे आपको बेड वगैरह, गद्दे, सोफा वगैरह शादी वगैरह में देते हैं। फिर बात करें हम भवन जो निर्माण है उनमें भी, जैसे फुल फर्निश्ड जो है हम देखते हैं घर वगैरह, तो वो क्या है, भवनों का निर्माण भी जो है पेड़ों कच्चे माल के आधारित ही जो है निर्माण किया जाता है। अब बात करें खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से, तो जैसे कच्चा माल जो है वहाँ से, जैसे लोहा है, तो लोहा के लिए लोहा एस्क जो है वो कच्चा माल हो गया, लोहा प्राप्त किया जाता है। फिर मार्केट में जैसे आप गाटर वगैरह है या भारी जो सामान देखते हो लोहे का, वो जितना भी है कच्चा माल आधारित ही उद्योग है। भारी उद्योग भी है इसमें,
जैसे विभिन्न प्रकार के आपको जैसे चारपाई, दरवाजे, ये जितने मिलते हैं कच्चा माल, इनके लिए क्या है, लोहा है। जैसे सरिया हो गया, गाटर हो गई, या विभिन्न प्रकार के और भी आइटम गेट वगैरह बनवाते हो तो वो क्या है, भारी उद्योग में शामिल होगा। उनके लिए कच्चा माल क्या है, लोहा है। रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, रेल की पटरियाँ बनाई जाती हैं, तो वो किस में बनाई जाती हैं, वो खनिज आधारित, कच्चा माल आधारित उद्योग उसमें शामिल होते हैं। भवनों का निर्माण हम करते हैं, कई अगर आपने देखा होगा पूरे जो मकान होते हैं वो कंटेनर निर्मित होते हैं, तो उनके लिए कच्चा माल जो होता है वो होता है लोहा। ये हमने बात करी पहला कच्चा माल आधारित इंडस्ट्री की। इसके बाद में हम बात करेंगे आकार पर आधारित इंडस्ट्री। तो ये कौन सी होती है, आकार यानी कि बेसिस ऑफ साइज, बेसिस ऑन साइज, यानी कि आकार पर आधारित इंडस्ट्री, यानी कि जिसमें पूंजी जो है वो एक तो ज़्यादा लगाई जाती है और निवेश की गई पूंजी की जो राशि होती है वो बहुत, यानी कि बिग कैपिटल जो है उसमें खर्चा किया जाता है। लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है। जैसे कई बार बताते हैं कि हमारी जो फैक्ट्री में है 500 या 700 आदमी काम करते हैं। कईयों में देखा होगा आपने कि हम तो 10 आदमी काम करते हैं, कईयों में देखा होगा कि 7-8 हज़ार जो लोग हैं वो काम करते हैं। तो उनके आधार पे ही जो है वो इंडस्ट्री की जो है वो कल्पना की जाती है या तुलना की जाती है कि लोगों की वहाँ पे संख्या जो वो कितनी है। उत्पादन की मात्रा, यानी कि उत्पादन जो वो कितना हो रहा है। जैसे कई बड़ी कंपनी हैं, उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत हाई रहता है, और कई जो कंपनियाँ होती हैं छोटे स्केल की, उनका जो प्रोडक्शन है वो इतना नहीं हो पाता। वहीं पे बात करें हम आकार पर आधारित इंडस्ट्री है, उनके कितने प्रकार होते हैं, तो ये 2 प्रकार की जो है इंडस्ट्री यहाँ पे देखने को मिलती हैं। पहले स्मॉल साइज़ की, जैसे हम घर पे जो काम कर लेते हैं, ठीक है, ये हाथ के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कुटीर उद्योगों को क्या बोला जाता है, लघु आकार के उद्योग। इनमें जो कैपिटल होती है, पूंजी होती है, वो कम ही लगाई जाती है। छोटे आकार पैमाने के उद्योग होते हैं, हाथ से इनमें जो है वो काम कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे मिट्टी के बर्तन बना लिए जाते हैं। जैसे आप दीपावली वगैरह के ऊपर दीपक वगैरह लेके आते हो, मटके लेके आते हो, तो वो क्या है, छोटे आकार का उद्योग है। जैसे टोकरी निर्माण है, दरियाँ बनाई जाती हैं। कई जगह आपको कपड़े दे दिए जाते हैं कच्चे, और फिर वो दरिया बना के आपको देते हैं, तो वो क्या है, छोटे आकार के उद्योग हैं। इनमें कम पूंजी लगती है, और जो टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी जो लगती है वो कम लगती है। अब हम बात करते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी कि वृहद आकार के जो उद्योग होते हैं वो कौन से होते हैं। तो इनमें एक तो ज़्यादा कैपिटल लगती है, यानी कि पूंजी की जो आवश्यकता होती है वो अधिक होती है। वहीं पे इनमें जो टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी जो लगती है वो अधिक लगती है, ठीक है। इनकी जो मशीनें होती हैं वो बहुत भारी भरकम होती हैं। जैसे रेशम बुनाई, तो रेशम बुनाई के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, और तभी उसका जो है उसको रेशम को बुना जाता है। कपड़ा उद्योग जो है बड़ा, वो सारा, जैसे आपने रेमंड वगैरह के नाम सुने होंगे, वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं। वहीं पे ऑटोमोबाइल, जैसे आपने विभिन्न प्रकार की गाड़ियां देखी होंगी, टाटा की, सुजुकी की, या ठीक है, और टेस्ला वगैरह, ये जितनी भी हैं ये लार्ज स्केल जो है इंडस्ट्री शामिल होती है। मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ हैं, ये हवाई जहाज़ है, जितने भी, तो ऑटोमोबाइल जितने भी हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में शामिल होते हैं, यानी कि उनमें पूंजी जो है बहुत ज़्यादा लगी होती है। भारी मशीनों का निर्माण, जैसे फ्रिज वगैरह है, घर पे हम भारी भरकम जो मशीनें बनती हैं, या कंपनी में जो मशीनें काम करती हैं, उनको बनाने के लिए जो इंडस्ट्री लगती हैं वो वृहद आकार की इंडस्ट्री होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें रेशम बुनाई, ऑटोमोबाइल्स, भारी मशीनों का निर्माण ये शामिल होता है। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रकार के उद्योग कौन से होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्वामित्व पर आधारित उद्योग। इसके बाद में दोस्तों उद्योगों के प्रकार का जो तीसरा टाइप है, स्वामित्व पर आधारित उद्योग कौन कौन से डेवलप हो पाए हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों इनको हम मुख्यतः 4 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? पहले निजी उद्योग, दूसरे राज्य स्वामित्व या सार्वजनिक क्षेत्र के, तीसरा संयुक्त क्षेत्र के, चौथा सहकारी क्षेत्र के उद्योग जो हैं उनको हम शामिल करते हैं। निजी से तात्पर्य वो है जिनको कौन संभालता है, या तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह है, ठीक है। तो इनको वही लोग चलाते हैं जिनके हाथ में जैसे पूरी पावर होती है, वही उनको ऑन करते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति चला सकता है, या व्यक्तियों कुछ लोग मिलकर इसको चला सकते हैं, या व्यक्तियों का समूह इसको संचालित करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें,
जैसे टाटा है, जियो है, बिरला है। टाटा वो चलाता है टाटा ग्रुप चलाता है, ठीक है। जियो को अंबानी, बिरला जो है तो ये जो है इंडिविजुअल यानी कि ओनरशिप जो है वो उन इंडस्ट्रियों को बोला जाता है जिनको या तो एक व्यक्ति संभालता है या फिर 2 लोग संभालते हैं। फिर बात करें राज्य स्वामित्व के उद्योग या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इन उद्योगों को वो लोग संभालते हैं यानी कि सरकार संभालती है मुख्यतः। इसमें किसी प्रकार का इंडिविजुअल आदमी का सहयोग नहीं रहता। जैसे हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जैसे गवर्नमेंट की एक कंपनी है, इसको कौन संभालती है? गवर्नमेंट ही संभालती है। सेल, जैसे स्टील अथॉरिटी इंडियन लिमिटेड ऑफ इंडियन लिमिटेड, ठीक है। तो ये है सेल और हाल, 2 प्रकार की इंडस्ट्री है, इनको संभालती है सरकार। फिर तीसरे क्रम की है संयुक्त क्षेत्र की, यानी कि दोनों मिलकर एक किसी इंडस्ट्री को चलाते हैं, राज्य और लोग मिलकर इसको चला सकते हैं। जैसे एग्जांपल है मारुति ऑटोमोबाइल्स, जैसे मारुति की जो गाड़ियां बनती हैं वो उसमें जो हिस्सेदारी है वो कुछ गवर्नमेंट की है और कुछ निजी लोगों ने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। चौथे प्रकार का है सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र वो होता है जिसमें जो वर्कर काम करते हैं वही उसको ओन करते हैं, यानी कि जो वर्कर उसमें काम करेंगे वही उस कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। तो माल के उत्पादक ही उसको यानी कि ओन करते हैं। माल जो वहाँ पे कंपनी में देंगे वही उसकी कंपनी के मालिक होंगे। जैसे आनंद मिल्क लिमिटेड है, जैसे जो उसमें दूध देने जाते हैं आनंद मिल, तो वहाँ पे वही लोग क्या है उस कंपनी के मालिक हैं। जैसे सुधा डेयरी का एक अन्य एग्जांपल है, वहाँ पे जो है जो दूध देते हैं वही सुधा डेयरी के जो है वो मालिक होते हैं। अब बात करें दोस्तों कि उद्योग कहाँ पे ज़्यादा सेटअप हो पाते हैं, यानी कि इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक वो होते हैं जो इंडस्ट्री को आकर्षित करते हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री वहीं पे लगाई जाती है जहाँ पे आसानी से जो है कच्चा माल मिल जाए। तो पहला कारक कौन सा हो गया? कच्चा माल की उपलब्धता। जैसे अब कच्चा माल कहाँ पे मिलेगा? जैसे अच्छे जो है स्थलाकृति होगी या वहाँ पे खनिज संपदा वगैरह मिल जाती है। जैसे अब जो नैनो गाड़ी का प्लांट था, 2 जगह जो है कच्चा माल उसका मिल रहा था, एक तो मिल रहा था कोलकाता और एक मिल रहा था गुजरात। फिर वहाँ की जो सीएम है ममता बनर्जी ने मना कर दिया, फिर जो है वो कहाँ सेटअप किया गया? वो गुजरात में सेटअप किया गया। तो कच्चा माल जो है वो मिलना चाहिए। जैसे भारत में जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो कच्चे माल के नियर बाई ही लगाई गई हैं। जैसे आप देखो छोटा नागपुर के आसपास जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पे कोलकाता साइड जो है वो ज़्यादा इंडस्ट्री मिलेंगी। उसका कारण क्या है कि वहाँ पे कोयला, लोहा, इस्पात वगैरह जो है वो आसानी से मिल जाता है। दूसरी चीज़ है जल। भाई इंडस्ट्री तो हमने सेटअप कर ली, लेकिन इंडस्ट्री को चलाने के लिए पानी की आवश्यकता भी होती है। तो जल भी जो है अन्य कारक है जो इंडस्ट्री को लगाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। फिर बाजार, भाई हमने कोई इंडस्ट्री लगा ली, वहाँ पे हमने प्रोडक्ट भी बना लिए, लेकिन फिर बेचे कहाँ? तो इसके लिए जो बाज़ार है वो भी आकर्षित करता है। तो अधिकतर जो फैक्ट्री लगी हैं तो वो लगी हैं शहरों के निकट, ठीक है। इसके बाद में पूंजी के बिना तो इंडस्ट्री लगा ही नहीं सकते हम। तो क्या है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है पूंजी भी। बिना पूंजी के हम कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर है श्रम, यानी कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, जहाँ पे श्रम सस्ती रहेगी वहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो अच्छी रहेगी। फिर बात करें विद्युत, यानी कि फैक्ट्री को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो विद्युत जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट होती है, यानी कि यदि लाइट सप्लाई वगैरह जो है डाउन रहेगी तो वहाँ पे इंडस्ट्री लगाने से क्या ही फ़ायदा। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे पश्चिमी राजस्थान में कोई इंडस्ट्री नहीं है क्योंकि वहाँ पे पावर जो है सप्लाई नहीं मिल पाती, वहाँ पे जो है बाजार नियर बाई नहीं है, पानी की उपलब्धता नहीं है, कच्चा माल भी वहाँ पे नहीं मिल पाता। तो राजस्थान वगैरह पश्चिमी राजस्थान में इंडस्ट्री नहीं लगने के कारण क्या है, यही है। फिर जो है जैसे हम पहाड़ों पे इंडस्ट्री नहीं लगाते क्योंकि वहाँ की जो स्थलाकृति है वो सही नहीं रहती, तो भूमि भी उद्योगों को
प्रभावित करती है। यानी कि हिमालय क्षेत्र में इंडस्ट्री कम मिलेंगी, वहीं पे मैदानी क्षेत्रों में इंडस्ट्री वगैरह जो है वो ज़्यादा मिलेंगी। परिवहन, जहाँ तक पहुँचा ही नहीं जा सकता वहाँ पे इंडस्ट्री लगा के हम करेंगे क्या, तो परिवहन भी उद्योगों को प्रभावित करता है। यानी कि जहाँ तक परिवहन जा सकता है वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। जैसे हम समुद्री क्षेत्रों में कोई इंडस्ट्री लगाते नहीं है, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो सही नहीं हो पाता। फिर है संचार यानी कि कम्युनिकेशन। जब कोई भी इंडस्ट्री को हम सेटअप कर लेते हैं और जब तक हम उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, यानी कि संचार हमारा नहीं हो पा रहा तरीके से, तो फिर जो है इंडस्ट्री सही ग्रो नहीं करेगी। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 8-9 कारक आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे औद्योगिक तंत्र की।